इस भूमि में एक सड़क उसके नाम के साथ गही नहीं है। इस भूमि में एक महाविद्यालय उसके नाम के साथ गही नहीं है। इस भूमि में एक घर उसके नाम के साथ गही नहीं है। इस भूमि में उसके लिए एक प्रतिमा गही नहीं है। ना पाकिस्तान में ना तो भारत में, हर वतन में गही नहीं। मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? उसका नाम राजा दाहिर था। वो सिंध के अंतिम सिंधी हिंदू राजा था। नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्यारे दोस्तों, इस नए साल में मेरा पहला यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है फ्रांस और मेरा सिंधी भाषा का नाम बिचली है। मैं एक सिंधु हूँ और मैं 22 वर्ष का हूँ। इस छोटे चलचित्र में मैं राजा दाहिर के बारे में बात कर रहा हूँ और उसका मृत्यु का हमसे लेना देना है। सबसे पहले मैं भी बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के एक पत्रकार ने एक अखबार के लेख के लिए सिंधी के बारे में मेरा साक्षात्कार लिया। वो पाकिस्तान के पहले पत्रकार है जिसको केवल सिंधी के बारे में एक लेख लिखा था। यह बहुत ही काबिल तारीफ़ है क्योंकि भारतीय महाद्वीप में हर कोई ने ऐसा लेख नहीं लिखाया था। जसरात अखबार का लेख मेरा बायो में जुड़ा हुआ है। मैं इसके बारे में बहुत खुश हूँ। दूसरी बात खरखर असलम खान है, जो भारतीय महाद्वीप के गौरव दिखाने के लिए डिजिटल तस्वीरें बनाते हैं। वो ऐतिहासिक सटीकता पर बहुत ध्यान देता है। वो अगस्त में एक तस्वीर प्रकाशित की जिसमें हमें नूरिस्तानी बंगाली के बाग में उत्तराखंड से भोदिया के बाग में सिंधी दिखाया गया। बेझिझक उसके पेज पर जाएं। उसका इंस्टा आईडी मेरे बायो में भी जुड़ा हुआ है। अब वापस हमारे विषय पर। जब से राजा दाहिर को मृत्यु तब से हम सिंधी प्रवासी में रहते हैं। हम इसको 100% नहीं जानते, लेकिन 90% से अधिक, क्योंकि कहीं कौन से मनुष्य मज़ाक के लिए अपने कौम को छोड़कर यूरोप में लगभग सभी सिंधी राजा दाहिर को नहीं जानते हैं। मुझे लगता है कि हमारी सच्ची इतिहास नहीं दिखाई जा रही है क्योंकि वे गाजे मतलब वे गैर सिंधी चाहते हैं कि हम सिंधी उनके गंदी जिप्सी बने रहे और हम एक सिंधी साम्राज्य के गुए हुए बच्चे नहीं हुए। गाय और साम्राज्य गाय मनुष्य के लिए स्वान युग रहे हैं। कुछ मनुष्य गाय और ब्राह्मण साम्राज्य भी कहते हैं। बरस 489 में राय साम्राज्य स्थापित हुआ था। पहला राजा को राय देवाजी था, दूसरा राजा राय सहरास था, तीसरा राजा राय साहसी था, चौथा राजा राय सारस वो दूसरा था और पांचवा राजा राय साहसी वो दूसरा था। राय साम्राज्य बहुत बड़ा था। एक मर्द जिसका नाम चच था अपने आपने को राजा घोषित किया था। तो फिर राय साम्राज्य का अंत हुआ और चच वंश की शुरुआत हुई। उन्होंने विधवा रानी सुहंसानी से शादी किया। राजा चच ने साम्राज्य का बहुत बड़ा किया। वो रानी के साथ कई बच्चे थे। एक बेटा का नाम दाहिर था। राजा चच का भाई का नाम चंदर था। 70 साल में अरबों सेना सिंध पर 15 बार हमला किया। राजा चच और उसके भाई चंदर ने सिंध पर शासन किया। राजा चच का मृत्यु के बाद उसका भाई 8 साल तक राजा बना रहा। उसके बाद दाहिर नया राजा बना।
राजा दाहिर ने उत्तरी सिंध पर शासन किया और उसके भाई धारजिया में दक्षिणी सिंध पर शासन किया। दक्षिणी सिंध में एक क्षेत्र है जिसमें लार कहा जाता है और वे सिंधी स्वाइन लारी कहते हैं। इस दिवस तक की चेक सिंधी तक खुद को लारे भी कहते हैं। क्या यह संयोग है या नहीं? राजा दाहिर एक बहुत ही धर्मनिरपेक्ष राजा था। उन्होंने एक प्रसिद्ध शरणार्थी इमाम हुसैन मोहम्मद बिन अलाफी को भी आश्रय दिया, जिन्हें उमैयद दुश्मनों से सिंध में आश्रय दिया गया था। वर्ष 711 में उमैयदों द्वारा सिंध पर 16वां हमला किया गया था। उमैयद सेना का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम अल-थकाफी ने किया था। वे 15,000 आदमियाँ थे। बिन कासिम 17 साल का जुआ और मजबूत था। सिंध तक खलीफा का विस्तार करने की इच्छा 2 घरानों से प्रेरित थी। सिंध को जीतने के लिए जिहाद मिशन और इस क्षेत्र में इस्लाम को पेश करना, सिंध के सामरिक बंदरगाहों के माध्यम से समुद्री व्यापार मार्ग को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि सिंध में कई समुद्री डाकू थे और राजा दाहिर ने अरब जहाज़ों को लूटने वाले समुद्री डाकुओं को नहीं हराया। राजा दाहिर को अन्य भारतीय राजाओं कोई मदद नहीं मिली। वो अकेला था, लेकिन वो लाना चाहता था। वो बोला, सुनिए, मैं जा रहा हूँ तो युद्ध को मैदान अरबों से मिलने जाऊँगा। मैं उतनी शर्त से लड़ूंगा जितनी शर्त से लड़ सकता हूँ। मैं उनके लड़ेंगे। अगर मैं जीत गया तो यह हमारे कौम के लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर मेरी हत्या हुई है तो भारतीय किताबों और अरबी किताबों में दर्ज किया जाएगा। वहाँ आदमियों मेरे बारे में बात करेंगे। ये इस भू के अन्य राजाओं द्वारा सुना जाएगा और यह कहा जाएगा कि सिंध के राजा दाहिर ने अपने कौम के खतियर दुश्मन से लड़ते हुए अपने अनमोल जीवन की आहुति दी। भानभोर की घेराबंदी कुछ समय तक चली, जब तक कि एक दल बदलू ने मोहम्मद बिन कासिम को मंदिर को जीतने के तरीके के बारे में सूचित नहीं किया। नतीजतन अरबों, जिन्होंने अपने सीधे लगाए, ने गढ़ मंदिर पर हमला किया और दीवारों पर जून किया। राजा दाहिर युद्ध में मर गए। उनके सैनिकों को हराया गया और एक विजय मोहम्मद बिन कासिम ने शहर पर नियंत्रण कर लिया। 20 जून 712 को राजा दाहिर का सिर काट दिया गया था। सिंध अरबी उपस्थिति के कारण बहुत शहरीकृत हो गया है। कई अरब सिंध चले गए और सिंधी के साथ से रहने लगे, इसलिए सिंधी को भी अरब कर दिया गया और अन्य सिंधी को देश से प्रतिबंध कर दिया गया। बिना सुरक्षा के, बिना खोम, बिना निरूपण यंत्र के, बिना कहीं भी स्वागत किए सिंधी ने फ़ारस आर्मीनिया को होकर सिंध छोड़ दिया यूरोप तक। लेकिन आप इस इतिहास जानते हुए राजा दाहिर 39 वर्ष गया। अपने पीछे 3 बच्चे छोड़ गया, रानी फरीमा देवी, रानी जोरिया देवी और उसका बेटा जैसिया। जब अधिकांश सिंधी सैनिक मारे गए तो महल की महिलाओं खुद को आग लगा ली और अपने बच्चों को फेंक दिया गया। राजा दाहिर की 2 बेटियों के साथ गए मनुष्य को युद्ध की लूट के रूप में भी पकड़
लिया गया था। राजा दाहिर की 2 पत्नियां रानी लाडी और रानी भाई थी। रानी भाई ने दुश्मन से लड़ने की कोशिश की, लेकिन जीतना नामुमकिन था। कल 3 वर्षों के बाद युद्ध समाप्त हुआ। बिन खाजिम को उदार माना जाता है क्योंकि उन्होंने धर्म के मुक्त अभ्यास को सहन किया और उन मनुष्यों की रक्षा की जो उनकी सुरक्षा चाहते थे, जब तक उस लोगों ने करों का भुगतान करते थे। राजा दाहिर के बेटियों ने अपने पिता की बदला के चर से लिया। वे बिन खाजिम की मौत के लिए जिम्मेदार थे और बगदाद में अल-हज्जाज इब्न यूसुफ द्वारा सजा के रूप में मारे गए थे, लेकिन उनके विरोधियों को सताया गया और उनकी हत्या कर दी गई। तार्किक रूप से हम सिंधी युद्ध शरणार्थी रहे होंगे, खासकर इसलिए कि हमारी भाषा में अरबी शब्द नहीं है। अरबों ने सिंध पर से 300 वर्षों तक शासन किया। सिंध में पहले मस्जिद सिंध के पूर्व राजधानी अरौर में है। बिन खाजिम मस्जिद और बहानपुर के किले को आज भी देखा जा सकता है। तेज समय से हम जो कुछ भी जानते हैं वो चर्चनामा में लिखा हुआ है। चर्चनामा एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो सिंध की विजय का विस्तार से वर्णन करता है। यह आसान विषय नहीं है। सिंध का खिलाफ जीत का भारतीय और यूरोप दुनिया पर बड़ा प्रभाव पड़ा। विषय पर आपकी क्या राय है? राजा दाहिर का स्मारक होना चाहिए या नहीं? मैं तटस्थ हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अधिक समावेशी और विविध होना अच्छा होगा। अगर आप इस वीडियो पसंद करते हैं, इस छोटे चलचित्र पसंद करते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। सिंधी मनुष्य के बारे में मेरे चलचित्र देखिए के आनंद लें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। विदा के समय का सलाम, अगली बार तक।